नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएचएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखनी है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से कमज़ोर विद्यार्थी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय लॉन्ग तरीके से विस्तृत तरीके से याद नहीं कर पाते हैं। इस कारण से ऐसे प्रश्नों को उन्हें छोड़ना पड़ता है। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद आपको ऐसे प्रश्नों की छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद्र जी की जीवन परिचय तथा रचनाएं शॉर्ट ट्रिक्स में लिखवाने वाला हूं कि आप प्रेमचंद्र जी का जो जीवन परिचय तथा रचनाएं हैं उन्हें शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीएचएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के कै में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय होगा, 1 नंबर की रचना होगी। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिखनी बताऊंगा, कैसे आप शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लिखना चाहते हैं, पहले तो आपको उसका नाम लिखना है। मैं प्रेमचंद्र जी का लिखने वाला हूं, तो मैं लिखूंगा प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। ये काले पेन से आपको हेडिंग डालनी है, जैसा मैंने डाल रखी है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको पहले हेडिंग डालनी है नाम की। किसकी हेडिंग डालनी है? नाम की। काले पेन से आपको नाम लिखना है और उसकी हेडिंग बनानी है। तो दोस्तों, आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लिख रहे हैं, पहले उसका नाम लिखिए। तो मैं प्रेमचंद्र जी का लिखने वाला हूं, तो मैंने लिखा है प्रेमचंद्र जी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है बचपन का नाम। तो दोस्तों आपको प्रेमचंद्र जी का बचपन का नाम लिखना है। तो प्रेमचंद्र जी का बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था दोस्तों? धनपत राय श्रीवास्तव। तो ये प्रेमचंद्र जी का बचपन का नाम है। अब दोस्तों इसके बाद अगली हेडिंग डालनी है आपको जन्म की। किसकी हेडिंग डालनी है? जन्म की। तो दोस्तों अब आपको प्रेमचंद्र जी की जन्म तिथि लिखनी है। तो दोस्तों आपको जन्म में लिखना है 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी। तो दोस्तों प्रेमचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बहुत से लेखकों की जन्म तिथि और महीना लिखा नहीं होता, केवल सन लिखी होती है। तो आप जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप तिथि और महीना लिखो, आप सन भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दोस्तों अब आपको हेडिंग डालनी है जन्म स्थान। क्या हेडिंग डालनी है? जन्म स्थान। अब आपको प्रेमचंद्र जी का जन्म स्थान लिखना है। तो दोस्तों प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिला वाराणसी, लम्ही ग्राम, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों प्रेमचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी और ग्राम लम्ही में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही में। अब दोस्तों आपको इसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है व्यवसाय। क्या हेडिंग डालनी है? व्यवसाय। मतलब व्यवसाय का मतलब है दोस्तों काम, कि प्रेमचंद्र जी क्या क्या काम करते थे। तो दोस्तों प्रेमचंद्र जी जो थे एक अध्यापक थे, लेखक थे और पत्रकार थे। प्रेमचंद्र जी पहले अध्यापक बने थे, फिर लेखक का कार्य किया, फिर उन्होंने पत्रकार का काम किया। तो ये इनका कार्य था, इनका ये व्यवसाय था। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है अवधि या काल। तो दोस्तों इस हेडिंग को डालने के बाद
आपको लिखना है आधुनिक काल। क्या लिखना है दोस्तों? आधुनिक काल, नीले पेन से। दोस्तों जो प्रेमचंद्र जी जो कवि थे वो आधुनिक काल के कवि थे। किसके थे? आधुनिक काल के। अवधि और काल का मतलब ये होता है समय, कि वो कौन से समय के कवि थे। तो आधुनिक काल के क्या थे दोस्तों? कवि थे। तो आपको समझ में आ गया अवधि और काल में आपको क्या लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है विधा। क्या हेडिंग डालनी है? विधा। अब दोस्तों विधा में आपको यह बताना है कि प्रेमचंद्र जी ने कौन कौन सी विधाओं में रचनाएं की थी। तो दोस्तों आपको नीले पेन से लिखना है कहानी और उपन्यास। क्या लिखना? कहानी और उपन्यास। तो दोस्तों जो प्रेमचंद्र जी ने जो रचनाएं की थी वो कहानी और उपन्यास में की थी। किस में की थी? कहानी और उपन्यास में। उन्होंने बहुत सारी कहानी की भी रचना की थी और बहुत सारी उपन्यासों की भी रचना की थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है संपादन। तो दोस्तों संपादन में आपको बताना होगा कि उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था अपने जीवन में। तो दोस्तों आपको लिखना है इसमें नीले पेन से माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण। तो दोस्तों ये प्रेमचंद्र की पत्रिकाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में संपादन की थी या प्रकाशन की थी। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है? रचनाएं। अब दोस्तों आपको प्रेमचंद्र जी की जो उन्होंने अपने जीवन में रचनाएं की थी उनके नाम लिखने हैं। तो दोस्तों इन्होंने रचनाएं की थी रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, मानसरोवर, संग्राम, कुछ विचार, निर्मला आदि। तो दोस्तों ये प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी या की थी। दोस्तों इनमें से कुछ कहानियां हैं, कुछ उपन्यास हैं। मतलब जो उन्होंने रचनाएं की थी वो कुछ कहानियों में भी की थी और कुछ उपन्यासों में की थी। दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है निधन। क्या हेडिंग डालनी है? निधन। अब दोस्तों आपको प्रेमचंद्र जी की निधन की तारीख लिखनी है कि उनकी जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपको लिखना है 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में। तो दोस्तों इस दिन प्रेमचंद्र जी की मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में। और दोस्तों ये कुल कितने वर्ष जिए थे? तो दोस्तों ये 56 साल जिए थे। कितने साल जिए थे? 56 साल। आप यहाँ ब्रैकेट में उम्र 56 भी लिख सकते हैं कि ये अपने जीवन में केवल 56 साल जिए थे। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है निधन स्थान। अब आपको इनकी मृत्यु का स्थान बताना कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कौन सी स्थान पर हुई थी। तो आपको नीले पेन से लिखना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। तो दोस्तों प्रेमचंद्र जी की जो मृत्यु हुई थी वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुई थी। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से आपको प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में इस प्रकार से लिखनी है। जी जो बच्चे जीवन परिचय लॉन्ग तरीके से या विस्तृत तरीके से याद नहीं कर पाते हैं उन बच्चों के लिए ये प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में मैंने लिख कर लेकर आया हूँ। केवल वही बच्चे इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के जो मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके को फॉलो करें। केवल वही बच्चे जिनके जीवन परिचय याद नहीं होता है, केवल वही। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।